ऐसे मर्दो ख़वातीन मियाँ बीवी जिनको शादी के बाद बे औलादी जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है और अरसा दराज तक औलाद नूरीना का ना होना आज के दौर में एक कॉमन फैक्टर बनता जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पेसिफिकली ख़ास तौर पे एक ऐसा नुस्खा, एक ऐसी होम रेमेडी जिसको इस्तेमाल करके अगर ख़वातीन के अंदर बांझपन, ख़वातीन के अंदर बच्चा पैदा ना करने की सलाहियत का ना होना मौजूद हो, तो इस नुस्खे को इस्तेमाल करके 100% नहीं 1000% जो है बच्चियों के अंदर जो है, बीवियों के अंदर इस तरह की सारे मसाइल परेशानियां दूर होंगी और इंशाअल्लाह हमारे बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको 1000% जो है औलाद नूरीना से ज़रूर नवाजेंगे। अगर आप हमारे बताए हुए नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल कर लेती हैं तो इंशाअल्लाह ऐसी ख़वातीन जिनकी शादी नई नई हुई है और उनको अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा तानो तशनी का सामना करना पड़ता है, हमारे बताए हुए नुस्खे के मुताबिक अगर आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेती हैं तो इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद नूरीना से ज़रूर नवाजेंगे। लिहाजा अगर ये वीडियो आपके लिए है, आप इस वीडियो को मुकम्मल शुरू से एंड तक लाजमी देखा करें। कोई नुक्ता ऐसा अगर मिस होगा तो आपको बात पूरी समझ में नहीं आएगी, नुस्खा इस्तेमाल करने में मसाइल पेश होंगे, तो फिर आप कहेंगी कि हमें तो फ़र्क नहीं पड़ा। वीडियो को आप मुकम्मल देखें, बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपके साथ एक ताल्लुक जुड़ सके और आइंदा आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। पिछली वीडियो में हमने आपको ख़ास तौर पे मर्दों के लिए एक नुस्खा आपके साथ शेयर किया था और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो भी हमारा आज़मूदा बहुत सारे मरीज़ों को अरसा दराज से पिछले 20 साल से हम अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। आप यकीन जानिए कोई एक ऐसा जोड़ा, कोई ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ अभी तक हमारे पास नहीं आए जिन्होंने हमें ये कहा हो कि हकीम साहब हमें तो आपके नुस्खे से फ़र्क नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 110% जो है, 1000 गुना जो है इस नुस्खे के असरात हैं, अफादियत है। अगर आपको सही तरीका इसका इस्तेमाल करने का आता है तो इंशाअल्लाह आपके जितने भी मसाइल होंगे, मर्द के हों या ख़वातीन के हों, ज़रूर हल होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद नूरीना से ज़रूर नवाजेंगे। अब बात यह है, पिछली वीडियो में हमने आपके साथ जिक्र किया था, ख़ास तौर पे ऐसा नुस्खा शेयर किया था जो कि मर्दों के अंदर अगर उनके पास सेल्स वीक हों तो उन्होंने कौन सा नुस्खा इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आइकॉन में भी दे दूंगा। आप जो है वहाँ से जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिन मर्दों में कोई मसला है, उनकी रिपोर्ट ख़राब है या उनकी रिपोर्ट ठीक नहीं आई हो, तो मर्द हजरात उस वीडियो को देख के उस नुस्खे को इस्तेमाल करें और उसके साथ साथ जिन ख़वातीन के अंदर कोई मसला है तो वो ख़वातीन इस वीडियो में बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये मसला जो है दरीना ये हल होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर औलाद नूरीना से नवाजेंगे। नुस्खे की तरफ जाने से पहले चंद ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ एहतियात, कुछ परहेज़ ख़वातीन के साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में ये मिस्टेक करती हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से औलाद नूरीना का ना होना जो है एक कॉमन फैक्टर बन जाता है और उनके अंदर के जो हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल हैं वो पेचीदा सूरत इख्तियार कर जाते हैं और उनकी बीमारी जो है एक तवीलुल मुद्दती की वजह से जो है पक्की हो जाती है और उनमें औलाद का ना होना एक कॉमन फैक्टर बन जाता है। लिहाजा ख़वातीन से मैं ये हमेशा से ही उनको ये बताता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले तो इसको थोड़ा आप ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। जब आपकी शादी होती है तो आपकी पीछे वाली जो ज़िंदगी है, जब आप बिल्कुल मतलब अनमैरिड वाली लाइफ में होती हैं, आपको कोई पूछने वाला या आपकी डेली की एक्टिविटीज़ में क्या क्या आप कर रही हैं उसकी कोई चेक एंड बैलेंस रखना इतना ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जैसे ही आपकी शादी होती है, आप मैरिड लाइफ में मूव करती हैं, तो कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर फौरी तौर पे जो है वो बर्डन बन के आ जाती हैं, जिसमें से एक जिम्मेदारी ये है कि जब आप फिज़िकल रिलेशन बनाती हैं अपने हस्बैंड के साथ, उसके बाद की जो एहतियातें हैं जो बनती हैं, ज़ाहिर है बड़े बूढ़े जो हैं, माएँ जो हैं, दादियाँ हैं, नानियाँ हैं, वो बच्चियों को समझाती भी हैं, उनको मोटिवेट भी करती हैं कि बेटा आपने ये जो एहतियात है, आपने सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, आपने ये डायरेक्शन करनी है, ये डायरेक्शन आपने अपनानी है, इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। ये सारी चीज़ें घर में आपकी माएँ
जो आपकी भाभियाँ हैं या जो ख़वातीन हैं वो समझाती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमारी कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने देखने वालों को, जो हमारी वीडियोज़ को देखती हैं, हमसे अपने मसले का हल सुनना चाहती हैं, उनको ये चीज़ें बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसमें हमें जो है कोई शरई लिहाज से भी कोई हुज्जत नहीं होनी चाहिए, हमें समझाने में कोई हिचकिचाहट भी महसूस नहीं करनी चाहिए। शादीशुदा जो ख़वातीन होती हैं वो शुरू में एक कॉमन जो मिस्टेक करती हुई दिखाई देती हैं, उसमें पहली चीज़ ये है कि इधर वो अपने हस्बैंड के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाती हैं और दूसरी तरफ फौरी तौर पे, क्योंकि घरों में आजकल जो है वो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल, और वो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा चढ़ती हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में बिल्कुल एहतियात नहीं बरतती, जिसकी वजह से वो किस तरह से उनके एग्स बनेंगे और किस तरह से हमल ठहरेगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक चीज़ हो जाती है। लिहाजा जब आपकी शादी हो, आप ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें, सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की पहले दिन से ही आप जो है परहेज़ करें। और सेकंड जो बेहतियाती करती दिखाई देती हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई ठंडी चीज़ें, यही हमने पिछली वीडियो में मर्द हजरात को भी कहा था कि तली ठंडी चीज़ें जो हैं, खट्टी चीज़ें हैं, कोलाज हैं, बर्गर्स हैं, जंक फूड्स हैं, जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, पनीर है, मक्खन है, ये सारी चीज़ों से आपने हत्तल इम्कान तौर पे आपने परहेज़ करना होता है। बहुत सारी चिकनाई वाली चीज़ों से आपने परहेज़ करना होता है। ठंडी चीज़ें, लस्सी या इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठंडा दूध, इन चीज़ों से आपने स्टार्टिंग में परहेज़ करना होता है। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे आप कंसल्ट करके उनकी हदायत के मुताबिक जो है आप जब ट्रीटमेंट अपनी करवाएंगी, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी जितनी भी ये मिस्टेक्स हैं उनको दूर करके, हमारा बताया हुआ नुस्खा इस्तेमाल करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद नरीना से ज़रूर नवाजेंगे। अच्छा, हमेशा मैं जो शादीशुदा नए जोड़े होते हैं, जब वो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, रब्ता करते हैं, हम उनकी काउंसलिंग के दौरान उनको ये मेथड ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि देखें शरा में शर्म नहीं महसूस करनी चाहिए। जब आपकी नई शादी होती है तो आप कम अज़ कम अपनी बड़ी बूढ़ों से, जो आपकी माएँ हैं, आपकी भाभियाँ हैं, जिनकी शादी को कुछ साल, कोई बच्चे हो चुके होते हैं, आप उनसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी तौर से शेयर किया करें। उनसे आप टिप्स एंड ट्रिक्स लाजमी तौर पे लिया करें। देखें, ये एक बहुत ज़िम्मेदारी वाला मामला है। जब आप अपने हस्बैंड के साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाते हैं, उसमें आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे होते हैं, आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको अपने बड़े बूढ़ों से, माओं से, दादियों से, नानियों से जो है वो लेनी चाहिए। और उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप कुरान और हदीस के मुताबिक जो एक सुन्नत तरीका है, उसको अपनाते हुए आप जो है फ़िज़िकल रिलेशन जब बनाएंगी, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको हमल ना ठहरे, बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको जो है वो प्रेगनेंसी ना हो। तो अगर आपको जो है वो शरई लिहाज से कुछ मामलात का नहीं पता, जो मदारिस के साथ रिलेटेड ख़वातीन हैं, उनके साथ जो औरतें हैं वो लाजमी तौर पे मुशावरत करें। और मार्केट से एक निकाह के नाम से एक रसाला अवेलेबल होता है, उस रसाले का अगर मुताला कर लिया जाए तो जितने भी नए शादीशुदा जोड़े हैं, उनके सारे के सारे जो क्वेश्चन होते हैं, उनके आंसर उनको बाआसानी मिल जाते हैं। शरीयत के मुताबिक जो तरीक़ाकार है वो सारे का सारा उनको उस रिसाले में मिल जाएगा। उसको फॉलो करके आप अपने मामलात को बेहतर कर सकते हैं। ये एक कॉमन फैक्टर है आपकी प्रेगनेंसी, हमल ना ठहरने की। अब जो नए जोड़े होते हैं, वो अगर 6 माह से ज़्यादा तक इस तरह की छोटी छोटी गलतियों को दोहराते जाएंगे, तो उससे कुछ अंदरूनी मसाइल के पैदा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसमें सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉमन फैक्टर है वो है ट्यूबल फैक्टर का। अब इसमें क्या होता है कि जो लड़की है, उसकी बच्चादारी में, यूट्रस में जब अंडे बनते हैं, एग्स बनते हैं, उनके एग बन के बार बार टूट जाने की वजह से उनके हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के जो इश्यूज़ होते हैं, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम के जो इश्यूज़ होते हैं, पीसीओएस के मसाइल होते हैं, ये बहुत ज़्यादा जन्म ले लेते हैं, जिसकी वजह से जो है हमल ठहरना बहुत जो है वो मुश्किल हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंसिंग का होना एक कॉमन फैक्टर है। जो बच्चियाँ बुलूगत में पहुँचती हैं, जब बालिग होती हैं, 12-14 साल की एज में आती हैं, उनको पीरियड्स का मामला स्टार्ट होता है, माहाना माहवारी स्टार्ट होती है, उसमें एक कॉमन मिस्टेक ये करती हैं बच्चियाँ कि अगर उनको पीरियड्स सही तरीके से नहीं आ रहे, रुक के आ रहे हैं, अपनी मुद्दत पूरी करने से पहले ही रुक जाते हैं, या मुद्दत से ज़्यादा देर तक आते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको ब्लीडिंग होती है, ये सारे ऐसे कॉमन फैक्टर हैं। बच्चियाँ अपनी माओं से,
अपनी बहनों से, भाभीयों से, अपनी दादियों से, नानियों से वो डिस्कस नहीं करती, छुपाती हैं, शर्माती हैं, हेजिटेट फील करती हैं, उसका नुकसान ये उठाना पड़ता है जब बच्चियां शादी की एज में आती हैं, शादी होती है तो बच्चियों के अंदर एग्स का सही तरीके से नशोनुमा ना पाना एक कॉमन फैक्टर हो जाता है, प्रेगनेंसी का ना ठहरना एक कॉमन फैक्टर हो जाता है, हमल नहीं ठहरता, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ ऐसी अपनी बच्चियों को, अपनी बहनों को, कि जब वो बलूगत में पहुँचें या उनको इस तरह पीरियड्स का मामला स्टार्ट हो, अगर उसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के इश्यूज़ आएँ तो फौरी तौर पे आप घर में मौजूद मामा से, अपनी बहनों से, आप भाभीयों के साथ भी शेयर कर सकती हैं, नानी अम्मा से, दादी अम्मा से आप फौरी तौर पे अपने इस इशू को डिस्कस करें और एक अच्छी डॉक्टर से कंसल्ट करके आप फौरी तौर पे अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, या आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारे साथ रब्ता करके अपने मसले के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शंस ले सकती हैं। हमारी हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि अपने देखने वाले, अपने सुनने वालों के जो मसाइल हैं उनका फौरी और दुरुस्त हल उनको बताया जाए ताकि उनकी कॉम्प्लिकेशंस, उनके मसाइल को फौरी तौर पे हल किया जा सके। तो आइए इसी के साथ फौरी तौर पे चलते हैं नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे को आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलादे नूरीना से ज़रूर नवाजेंगे। नुस्खे में आपने तवा शीर रूमी 4 तोला लेनी है, मस्त गिर रूमी 4 तोला लेनी है, कूजा मिश्री 1 छटांक लेनी है, बरादा फील 2 तोला, छोटी इलायची 4 तोला, कमरकश 2 तोला। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, तवा शीर रूमी 4 तोला, मस्त गिर रूमी 4 तोला, कूजा मिश्री 1 छटांक, बरादा फील 2 तोला, छोटी इलायची 4 तोला, कमरकश 2 तोला। अब इसको जब आपने इस्तेमाल करना है तो 1 चम्मच दूध के साथ रात को खाने के 2 या 3 घंटे बाद जब थोड़ी थोड़ी भूख लगती है तब आप 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे सफ़ूफ को एक नीम गर्म दूध के गिलास के साथ। इस नुस्खे में जितनी भी हमने आपको आइटम्स बताई हैं, चीज़ें बताई हैं, बाआसानी आपको किसी भी पंसार से मिल सकती हैं। आप इन चीज़ों को लें, इन सब को आप यकजा करके पीस लें, पीसने के बाद आप छान लें, इसके छिलके आप अलग कर लें और इस सफ़ूफ को आप एक बंद डिब्बी में एयर टाइट करके आप इसको रूम टेम्परेचर पे संभाल लें और रात को खाने के तकरीबन 3 घंटे बाद आप इसका 1 चम्मच लेंगी और नीम गर्म दूध के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगी। याद रहे ठंडे दूध के साथ इस्तेमाल नहीं करना। और इस सफ़ूफ को इस्तेमाल करने के बाद कोई चीज़ आपने ना पानी पीना है, ना आपने कोई फल खाना है, ना आपने चाय पीनी है, बल्कि चाय तो बिल्कुल आप छोड़नी आपको पड़ेगी। चाय आप बिल्कुल तर्क करेंगी तो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपको इसके जो है वो इफ़ेक्ट्स आएंगे और आपको इंशाअल्लाह जितने भी आपके मसाइल होंगे वो दूर होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको ज़रूर औलादे नूरीना से नवाजेंगे, आपकी गोद भरेंगे। और हम अपने सारी बहनों के लिए, जितने भी बे औलाद जोड़े हैं उनके लिए हम हाथ उठा के दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला सबको अपनी जनाब से जो है अच्छे, नेक और साले बेटे और बेटियों से ज़रूर नवाजे। और इंशाअल्लाह आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको भी औलादे नूरीना से नवाजेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें, ऐसे लोगों के साथ शेयर भी करें जिनके साथ इस तरह की कॉम्प्लिकेशन चल रही होती हैं, और ख़ास तौर पे बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। नीचे आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके अपने मसले के बारे में हमें आगाह कर सकती हैं, या नीचे दिए गए नंबर के साथ आप कॉल करके हमारे साथ बात भी कर सकती हैं। इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।